आज आपसे बात करने वाला तुम लेटेस्ट एकदम नया एपीएस सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं स्पीड प्रूफ देख लेता हूँ कि मेरे फ़ोन में अभी कितनी स्पीड मिल रही है, और उसके बाद में मैं जब एपीएन सेटिंग बना लूँगा उसके बाद भी ट्राई करूँगा कि यहाँ पर जो एपीएन सेटिंग के बाद में बनाने के बाद में उसके बाद में जो स्पीड मिलेगी इंटरनेट की वो कितनी मिलेगी। पहले इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ कि मुझे अभी कितनी मिल रही है। ठीक है, तो इससे आपको एक मतलब आपके मन में एक विश्वास बन जाएगा कि आप लोग सोचोगे कि हाँ जो मैं बनाता हूँ इस पे सेटिंग वो एकदम रियल होता है। और थोड़ी बात है दोस्तों कि आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आपके फ़ोन में जो मतलब ये वाला आई सेटिंग है वो कैसे वर्क करेगा, कैसे कितना स्पीड मिलेगी। देखिए अभी मुझे कितनी मिल रही है, लगभग 7 8 9 9 मान लो, अरे 10 मान लो, 9.79 के आसपास मुझे स्पीड मिल रही है। तो मतलब इतना आप समझ सकते हो। मैं इसको काटूंगा भी नहीं, इतना ही रखूँगा ताकि जब मैं दोबारा आऊँ तो ये छपा रहे, उसके बाद मैं फिर से टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहता है। लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं काट देता हूँ तो बाद में भूल जाता हूँ कितना स्पीड मुझे पहले आ रही थी। अब बैक जाता हूँ, अब बैक जाने के बाद में यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट सेटिंग ओपन कर लेता हूँ, और सेटिंग ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं कनेक्शन पे जाता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे सेटिंग बने हुए हैं, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे रिसेट कर देना है। अब रिसेट टू डिफ़ॉल्ट करने के बाद में मुझे यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है और नया फॉर्म ओपन कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा, और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना है मैं बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर लिखना है 0, और 0 लिखने के बाद में लैग लिखना है, और लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देना है 5G। अब ध्यान देना है कि मैंने जो 0 लैग लिखा है उस पर मैंने स्पेस भी नहीं दिया है, और 0 जो लिखा है मैंने उसका Z रखा है कैपिटल लेटर में, और लैग का L भी मैंने रखा है कैपिटल लेटर में, और उसके अंदर स्पेस दिया है 5G लिखा है, और G मैंने रखा है स्मॉल लेटर में। उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एपीएन का, यहाँ पर जाओ, और एपीएन के पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है स्पीड, और इसे मिलाकर लिख देना है जोन, स्पीड जोन 5G लिख देना है। आपको ध्यान देना है जैसे मैंने लिखा है सेम आपको ऐसे लिखना है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर प्रोक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम पर जाना होगा, और आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ VI का सिम, तो मैं लिखूँगा VI यूज़र। ठीक है, अगर आप लोग यूज़ करते हैं जियो का सिम तो आप लोग सिंपल सा लिखना जियो यूज़र, आपको स्पेस नहीं देना, स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, जो मतलब आपके पास जो भी सिम हो, आप जो भी यूज़ करते हो उसका नाम लिख देना। ठीक है, मैंने लिखा VI यूज़र। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर आपको www. आप अपने सिम का नाम लिख दो, जो भी सिम आप यूज़ करते हो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ VI का, तो मैं लिखूँगा vi.com। आप यूज़ करना, अगर आप यूज़ करते हैं एयरटेल का तो आप लिख देना airtel.com। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा MSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना होगा, जिसमें PAP पैप और CHAP चैप लिखा रहेगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर भी आपको सबसे लास्ट ऑप्शन IPv4/IPv6 सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर पे जाना होगा, और जब बियरर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अनस्पेसिफाइड टिक मार्क लगा रहेगा, उसको हटा दो, और उसके बाद में आपको यहाँ पर बारी बारी करके सभी बियरर्स पर टिक मार्क लगा देना है, जितने भी बियरर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए, बस ऊपर वाला ये वाला हटा देना, बस जो अनस्पेसिफाइड टिक मार्क रहेगा इसको हटा देना। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, इसको भी आपको छोड़ देना, को टच नहीं करना है। आपका जो एपीएन सेटिंग है 5G वाला हो चुका, तैयार से कर लीजिएगा सेफ़। अब सेव करने के बाद में आपको इसी पे एक्टिवेट कर देना होगा, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है, और उसके बाद स्विच ऑन कर देना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको स्पीड प्रूफ दिखाना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बैक जाता हूँ, और जो ओकुला स्पीड टेस्ट है उसको फिर से ओपन कर लेता हूँ, और देखता हूँ कि मुझे पहले कितनी स्पीड मिल रही थी, और ये एपीएन बनाने के बाद में मुझे अब कितनी स्पीड मिलने वाली है, मैं चेक करता हूँ आप ही के सामने। ठीक है, पर खुद देख सकते हो कि मुझे जो स्पीड पहले मिल रही थी वो मिल रही थी कितना, 9.79, और जो अपलोडिंग स्पीड मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी, 13.4। तो कहने का मतलब है कि पहले मुझे इतनी स्पीड मिल रही थी, और मैं अब फिर से इसको कट करता हूँ, और कट करने के बाद में अब चेक करता हूँ कि मुझे कितनी स्पीड मिलने वाली है। ठीक है, चलिए इसको कट करता हूँ।
अब गो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर स्पीड बढ़ती है भाई तो अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ती है तो भी देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आपके सामने ही होगा, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि बढ़ जाए। देखिए आप लोग खुद देख सकते हो कि जो स्पीड मुझे मिली है, पहले कितनी आ रही थी, 9 पॉइंट कुछ आ रहा था ना, अभी मैंने आपको खुद दिखाया है। लेकिन देखिए अभी देखा था आप लोगों ने, स्पीड लगभग 40-50 के चला गया था पार, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ कम हुआ, 23, आप ये समझ सकते हो कि 24 Mbps के आसपास स्पीड मिला है। हालांकि ये मैंने अभी स्विच ऑफ या स्विच ऑन भी नहीं किया है। अगर आप लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ या स्विच ऑन करोगे ना तो और भी बढ़ के स्पीड आएगी, और आप लोग दोबारा ट्राई कर लोगे ना तो और भी बढ़ के स्पीड आएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वाला एपी सेटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।